हमने होमवर्क पिछले दिया था पोटेशियम सल्फेट के K2SO4 के 18% भार अनुसार जलीय विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। यदि विलयन का घनत्व 1.23 ग्राम प्रति ml है, ठीक है ना। चलो भैया, ये आंकिक प्रश्न दिया गया लगाने के लिए, हमने पिछले टर्म पर दिया था। और चलो हल करते हैं इसको, देखते हैं क्या कैसे है जी। क्या कह रहा है, देखो इस प्रकार के सवाल को बड़ी ध्यान से देखना है। परसेंटेज वाला अगर मान मिल गया तो एक बात का ध्यान देना, किसका परसेंटेज वैल्यू दिया है, K2SO4 का ना। देखो गिवन वैल्यू लिख लिए तो सारा कुछ हल हो जाएगा जी। पोटेशियम K2SO4 की मात्रा दे दी गई है, कितना 18% है। लेकिन एक बात बोला है, किसके अनुसार है, भार के अनुसार है। यानी इस परसेंटेज को हम कोई ना कोई भार मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, भार। तो हम किलोग्राम माने, ग्राम माने, कुंटल माने, मिलीग्राम माने, कौन सा भार माने जो हमारे लिए आसान हो। तो हम लोग इसमें चल रहे हैं, लेकर बार बार ग्राम में चल रहा है। नॉर्मलता में क्या चीज चलती है, ग्राम। तो हम आसान है कि इस परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर दें, ग्राम में। भार के अनुसार में कौन सा भार मान लें हम, 18 ग्राम। तो जरा बताना एक बात हमको, इसको जल में घोलकर विलयन बनाया जा रहा, तो पूरा विलयन टोटल कितना परसेंटेज होगा, विलयन की मात्रा। विलयन तो 100% में होगा भैया, विलयन तो टोटल 100% निकलेगा। नहीं समझ में आई बात है। ये मार्कर भी कंप्लीट कितना है, ये मार्कर 100% है। इस 100% में 2% ढक्कन है। अब ये मार्कर है क्या, ये पूरा मार्कर नहीं है, अधूरा मार्कर है, 98% है। ये 2% इसमें मान लेते हैं कि ये K2SO4 मिला दिए, तो ये क्या बन गया, पूरा विलयन 100% बना। तो विलयन टोटल कितना परसेंट होगा, 100% प्योर होगा। जिस 100% में K2SO4 कितना इस्तेमाल किया गया, 18%। तो परसेंट को हमने चेंज कर दिया, कितना दिया, ग्राम में। तो यहां पर भी हम कितना ग्राम मान लेंगे, 100 ग्राम। और केजी मानते तो 18 केजी। अब समझो नहीं समझ में आया, विलयन टोटल 100 ग्राम बना होगा तो उसमें 18 ग्राम क्या इस्तेमाल हुआ होगा, K2SO4। अगर 100 केजी विलयन होगा तो 18 केजी का इस्तेमाल किया जाता है, K2SO4। अगर 100 मिलीग्राम होता तो 18 मिलीग्राम होता। ये मामला समझा गया परसेंटेज का। तो कंप्लीट विलयन 100% का हुआ, उसमें K2SO4 कितना हुआ भैया, 18%, यानी 18 ग्राम। एक बात बताना, यह मात्रा कम है तो स्मॉल W, और यह WS, W मतलब वेट है, एस फॉर किसका, सोल्यूशन का, ठीक है ना। अब आगे क्या दे रहा है कि विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। एन का मान हमसे पूछ रहा है, फिर कह रहा है कि विलयन का घनत्व। देखो सारा कुछ मान लिखने के बाद ना अपने आप क्लियर हो जाता है। घनत्व डी का मान 1.23 ग्राम प्रति ml है। अब नॉर्मलता निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है जी, सूत्र जरा बता दो हमको। सर जी W बटा के E बटा के क्या लगता है, V इन लीटर, छोटका W इस विलेज में रहता है, यही ना है। हमको स्मॉल W चाहिए, विलय की मात्रा। विलय कौन है, K2SO4। तो K2SO4 की मात्रा मिल गई कि नहीं मिल गई है, 18 ग्राम मिल गई है। अब उस K2SO4 का क्या चाहिए हमको, तुल्यांकी भार। तो निकाल लेते हैं सबसे पहले। K2SO4 का क्या तुल्यांकी भार डायरेक्ट निकाला जा सकता है, नहीं। सबसे पहले क्या निकालना होता है, अणु भार। तो K2SO4 का अणु भार क्या होगा लल्ला, E इज इक्वल टू, सॉरी अणु भार M इज इक्वल टू पोटेशियम का 39 गुणते 2, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणते 4। कितना होगा, 39 गुना के 9 दुना 18 को 8, 1 3 6 1 7 78 32 64। M इज इक्वल टू 6 8 2 10 10 4 14 को 4 1 6
6 1 7 7 3 10 10 7 17 174 एम का मान आ गया। ई निकालने के लिए एन फैक्टर भी तो चाहिए। एन फैक्टर के लिए क्या देखेंगे, अम्ल है क्या, क्षार है क्या, लवण है। लवण है तो किसकी आयन देखेंगे, धातु आयन। धातु पर कितना आयन आएगा, पोटेशियम पे 1 प्लस 2 पोटेशियम, कितना प्लस आएगा 2 प्लस, तो एन फैक्टर का मान कितना 2। तो तुल्यांकी भार E इज इक्वल टू एम अपॉन एन, यानी सर जी 174 बटे के कितना 2, 31 कर देंगे, 8 गुना के 16 14 2 7 14 87। ई का मान 87 आ गया। अब देखो जी W आ गया, E आ गया सर जी, लेकिन क्या विलयन का आयतन दिया है, यहां पे विलयन की मात्रा दी गई है, आयतन नहीं दिया गया। तो आयतन निकालने के लिए क्या दिया गया है लल्ला, घनत्व। क्या दे दिया गया है, घनत्व। इस विलयन का आयतन निकालने के लिए घनत्व दिया गया। अब कहो सर जी हमको निकालने नहीं आता, घनत्व से आयतन निकालने नहीं आता, तो चलो ना फार्मूला यही में लिखा है, देखो D बराबर घनत्व बराबर जी मतलब भार ना भैया, ग्राम भार बटे के ml मतलब आयतन। घनत्व बराबर यही ना होता है, भार बटे के आयतन। तो सर जी आयतन निकालना, आयतन को हेजा घनत्व को हेजा घटे भेजेंगे, तो आयतन बराबर भार बटा के घनत्व। मामला क्लियर हुआ। इसी वजह से डेंसिटी दिया था, घनत्व दिया था। भार कितना दिया विलयन का, विलयन का भार जिसका मैं आयतन निकालना उसका भार 100 और बटे की डेंसिटी कितनी है 1.23। भाग दे तो जरा कितना जाएगा जी, 100 में 1.23 से भाग दो फटाफट, 100 में 1.23 से भाग दो, जल्दी दो। हाँ 81.30। अब यह विलयन का क्या आया, विलयन का आयतन है। 1 मिनट, क्या यह लीटर में आया है, किसमें आया है, ml में रखे ना यहां पर भैया घनत्व, तो ml में आया है, लेकिन फार्मूले में कितने चाहिए, लीटर में। तो लीटर में चाहिए तो 81.30 में कितने से भाग दे देंगे, 1000 लीटर। रहने दो भैया, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सूत्र सबको पता है नॉर्मलता का, क्या होता है सूत्र नॉर्मलता का, n बराबर छोटका डबल हुआ इसी विलेज में रहता है, L बराबर लीटर। तो W का मान कितना भैया 18 ग्राम बटे के E मतलब तुल्यांकी भार 87 आया, और बटे के V का मान कितना आया 81.30 बटे के 1000। ये यहां पर और ये ऊपर चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू 18 गुणते 1000 बटे के 87 गुणते 81.30। अब भाग देकर हल कर दोगे, जो आएगा वह आंसर हो जाएगा। तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक, क्या हो जाएगा लल्ला, ग्राम तुल्यांक। कोई दिक्कत है क्या, हल कर लो फटाफट। एक सवाल और बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा।